और अब बात करते हैं बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड की। इस पूरे मामले में देखिए एसआईटी जांच कर रही है और नार्को टेस्ट होगा आरोपियों का। और इसके लिए जो आरोपी है अंकित, उसने कोर्ट से 10 दिन का समय मांगा है। हत्याकांड के मामले में शामिल 2 सह आरोपियों ने पहले ही नार्को टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी है। अब गौरतलब है कि उत्तराखंड के जो बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड है उसकी जांच लगातार एसआईटी कर रही है। एसआईटी प्रमुख डीआईजी पी रेणुका देवी का कहना है इस पूरे मामले में कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी हैं, जिनमें पुलकित आर्या और दूसरे आरोपी सौरभ, उन्होंने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दे दी है। जबकि जो तीसरा आरोपी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है अंकित, उसने 10 दिन का समय मांगा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार की अदालत में 22 दिसंबर को केस की सुनवाई होगी। तो वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जांच कर रही एसआईटी के हाथ आज भी उस वीआईपी गेस्ट से दूर है, जिसका बार बार देखिए जिक्र हो रहा है और इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है, विरोध भी हो रहा है, कहीं ना कहीं एसआईटी पर दबाव भी बनाया जा रहा है, जिसके नाम को उजागर करने के लिए एसआईटी पर ज्यादातर दबाव बनता जा रहा है। और इसी सिलसिले में लगातार हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप भी बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुदीप, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से बहुचर्चित ये पूरे मामले में अब जो आरोपी है अंकित, उसने 10 दिन का समय मांगा है, लेकिन जो 2 मुख्य आरोपी हैं वो राजी हो गए हैं पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए, साथ ही साथ नार्को टेस्ट के लिए। जी बिल्कुल, देखिए अंकिता हत्याकांड में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लगातार जिस वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव था और अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था पुलकित व इनके साथियों के द्वारा, वो आखिर कौन है? इन सब विषयों को लेकर समस्या राज्य सरकार के सामने उस वक्त पैदा हुई जब राज्य सरकार ने सदन में बीते दिनों ये जवाब दिया, वित्त मंत्री के द्वारा, जो संसदीय कार्य मंत्री भी है, कि कोई वीआईपी नहीं था, वीआईपी रूम को वीआईपी कहा जाता है। इसके बाद से धरने प्रदर्शन आज शुरू हुए, तो पुलिस ने अपनी जांच को और आगे बढ़ाते हुए नार्को और पॉली कराने का निर्णय लिया। देखिए, पॉलीग्राफी टेस्ट कराने में एक नियम ये भी है कि जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है उसकी सहमति जरूरी है। तो कल 2 आरोपी जो इस पूरे मुकदमे में मुलजिम, यूं तो 3 है, 2 ने सहमति दे दी है, जबकि एक ने 10 दिन का वक्त मांगा है। लिहाजा सुनवाई के लिए अगली तिथि जो मुकर्रर की गई है 22 तारीख, उस दिन स्थिति साफ होगी कि आखिर किस दिशा में अब ये जांच आगे बढ़ेगी और कोर्ट का अगला निर्णय क्या है। देखिए सुदीप, इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, और जिस तरीके से हम लोग जिक्र भी कर रहे हैं उस वीआईपी गेस्ट का कि आखिर उसका नाम क्या था, तो क्या कितनी हद तक कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि इस नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए क्या वो नाम सामने आ सकता है, जिसकी तलाश लगातार एसआईटी को भी है और सभी इसके चलते एसआईटी पर दबाव भी है। जी बिल्कुल, देखिए नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट ये साइंटिफिक एविडेंसेस के रूप में मदद करते हैं पुलिस की किसी भी जांच में जी। और तकनीकी तौर पे इन्हें मान्यता भी है। पूर्व में भी हमने देखा है कई मामलों में ये टेस्ट हुए हैं और अनुमति मिली है। तो आखिरी उम्मीद यही है कि इन टेस्ट के जरिए पता लगा जा सके, क्योंकि इसमें ब्रेन मैपिंग होती है, कि इन टेस्ट के जरिए पता लगाया जा सके कि आखिर वो लोग कौन है जो वीआईपी के तौर पे आने थे, या कोई एक व्यक्ति विशेष है जिसके लिए अंकिता पर दबाव था, मना करने पर उसकी हत्या की गई। बिल्कुल, और देखिए इस पूरे मामले में अब जांच आगे कैसे बढ़ती है, किस तरीके से उन नामों का खुलासा होता है, ये देखना होगा। सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कहीं ना कहीं विपक्ष राजनीति कर रहा है और इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बड़ी नसीहत दी है विपक्ष को कि वो इस पूरे मामले में राजनीति ना करे। दरअसल सिडकुल के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने जब पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर विपक्ष को ये नसीहत दी है कि वो राजनीति ना करें इस पूरे मामले पर। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अंकिता भंडारी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इसके लिए सभी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री ने इस योजना को लॉन्च किया था तो हमारे राजनीतिक मित्रों ने किस प्रकार का इसके खिलाफ एक प्रचार पूरे देश के अंदर किया, लेकिन इस देश के नौजवान उस भटकाव में नहीं आए। आज लगातार उसकी भर्ती चल रही है और जहां पूरे देश में इसका विरोध हुआ, उत्तराखंड में ना के बराबर हुआ, क्योंकि ये राष्ट्रभक्तों की भूमि है, वीरों की भूमि है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा ये छोटा सा राज्य करता है।